नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा चैप्टर चल रहा है और इसके अंदर आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। गैस को लिक्विफाई करने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए। आपको पता है कि टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर हाई होना चाहिए। हम ये प्रोसेस पढ़ें और इसके अंदर ये जो कर्व दिया हुआ है इस कर्व को समझें। उससे पहले आप लोग एक डेफिनेशन नोट कीजिए क्रिटिकल टेम्परेचर की। आप क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन नोट कीजिए। क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ मिनिमम टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied howsoever high the pressure may be applied। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है ये वाला 30.98 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कौन सा होता है। कोई भी गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो हमें उस गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा, यानी उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा वॉल्यूम कम करके, और टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। वॉल्यूम कम करना है, टेम्परेचर कम करना है और प्रेशर बढ़ाना है। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है, एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा है, तो आप कितना भी उस गैस को प्रेशराइज कर लो, आप लिक्विफाइड नहीं कर सकते। पर जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर उस हाई प्रेशर पे जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम करते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसके अंदर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो पॉइंट या वो टेम्परेचर उसी को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड। यानी अगर इस टेम्परेचर से आप कम करोगे तो लिक्विड फॉर्म आपको मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशराइज्ड फॉर्म में। लेकिन अगर इससे हाई टेम्परेचर है तो फिर नहीं मिलेगी। अब हम एंड्रयू थॉमस कर्व को समझने की कोशिश करते हैं। एंड्रयू थॉमस ने एक्सपेरिमेंट किया था कार्बन डाइऑक्साइड पर और उसमें एक आइसोथर्म बनाया था। आइसोथर्म ऑफ CO2 एट वेरियस टेम्परेचर। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। तो आइसोथर्म ये कर्व है प्रेशर और वॉल्यूम का। जो जैसे एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, मान लो कि 35 डिग्री सेल्सियस है, और उस पर एक आइसोथर्म ड्रॉ किया, यानी ये कर्व ड्रॉ किया, यानी जैसे जैसे वॉल्यूम को कम करते जा रहे हैं प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फिर दूसरा ग्राफ प्लॉट किया, उसमें क्या किया, 34 डिग्री सेल्सियस ले लिया और फिर इसमें कर्व प्लॉट किया। फिर तीसरी बार क्या किया, 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया, फिर 32, फिर 31, इस तरह से अलग अलग आइसोथर्म हमको मिले। At high temperatures, isotherm look like that of an ideal gas. The gas cannot be liquefied even at very high pressure. अब ये जो आइसोथर्म हैं वो जब टेम्परेचर हाई होता है, जैसे कि इस कर्व के अंदर आप देख रहे हो 50 डिग्री सेल्सियस पर, आपको ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि इसमें एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर लिया हुआ है। ठीक है, तो 50 डिग्री पर जो कर्व दिया हुआ है उस कर्व को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। इसमें ये वाला जो कर्व है ये 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हुआ कि ये परफेक्टली एक तरह से आइडियल गैस की तरह से बिहेवियर शो कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड। टेम्परेचर को कम किया, कितना किया, 35 कर लिया या 34, 33 कर लिया, तब भी हमको ग्राफ यहाँ से ऐसा कुछ मिलेगा। ये यहाँ से ऐसा कुछ ग्राफ हमको मिलेगा। एक्चुअल में थोड़ी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इस लाइन के पैरेलल आप ऑलमोस्ट।
अब आप ये जो 30.98 डिग्री सेल्सियस का जो कर्व देख रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। ये यहाँ लिखा है TC। TC क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये यहाँ से तो ये फर्स्ट टाइम पर हमको हल्का सा डेविएशन दिखा इसके अंदर। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में ये चीज़ प्रूफ हुई कि 30.98 डिग्री सेल्सियस ये क्रिटिकल टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब पहली बार इस टेम्परेचर पर लिक्विफिकेशन का प्रोसेस हमको दिखता है। अब उससे कम टेम्परेचर अगर आप करोगे, ध्यान देना हम कर क्या रहे हैं, एक जैसे सिलेंडर लिया, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दी और उसमें पिस्टन लगा दिया। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए पिस्टन को प्रेशराइज कर रहे हैं, तो उसमें वॉल्यूम कम होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है E, इस पॉइंट पर टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विफिकेशन पहली बार दिखा। अब अगर हम इससे कम टेम्परेचर लेते हैं और उसके बाद हम वही प्रोसेस करते हैं, कंप्रेस करेंगे इसको, तो क्या होता है, ध्यान देना। आपको ये जो पॉइंट A और B वाली लाइन दिख रही होगी, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशराइज कर रहे हैं वैसे वैसे इसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन पॉइंट B पर आने के बाद में अब हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ये टेम्परेचर भी मेंशन किया है यहाँ पे 21.5 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही पॉइंट C पर हम पहुँचे, अब क्या हुआ, ध्यान देना। ये जो वॉल्यूम कम होता जा रहा है, इसमें हो क्या रहा है, वॉल्यूम तो कम होता जा रहा है लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। आखिर क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि अब लिक्विफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। वॉल्यूम भले कम होता जा रहा है लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। जब गैस लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही, लिक्विफाइड हो रही है, तो जब गैस ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से बढ़ेगा। और ये जो पॉइंट C आपको दिख रहा है, ये पॉइंट वो है कि इस टेम्परेचर पर, सॉरी, इस वॉल्यूम पर सारी की सारी गैस लिक्विफाइड हो चुकी है, यानी अब उसमें गैस नहीं है, केवल लिक्विड है। अब अगर आप उसको कंप्रेस करोगे, पिस्टन को प्रेशराइज करोगे, तो वो कंप्रेस नहीं हो पाता उतना ज़्यादा, हल्का सा होगा लेकिन प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो आपको C और D वाली लाइन दिख रही है, इसमें ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ऐसा का ऐसा आप ये वाला कर्व भी देखिए, इसमें नीचे A वाले पॉइंट से नीचे की तरफ ये वाली जो लाइन वाला कर्व आपको दिख रहा है, वो भी कुछ ऐसा ही है। इसके अंदर भी ऐसा ही होगा कम टेम्परेचर पर। तो एक खास बात ध्यान रखना कि इसमें ये जो आपको डॉम शेप दिख रहा है ना, इसकी खास बात क्या है, ये उस एरिया को शो कर रहा है जिसमें लिक्विफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। यानी ये वाले शेप के अंदर लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इस डोम शेप के अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे केवल गैसियस फॉर्म ही एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो गैस और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो इस वाले एरिया के अंदर केवल और केवल लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो डॉम शेप वाला एरिया है, उसके अंदर होता क्या, जब लिक्विफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। तो अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को हम देखें तो देखो, ये हाई टेम्परेचर पर तो आइडियल गैस का बिहेवियर शो कर रही है क्योंकि वहाँ पर कोई लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर आगे वाला पॉइंट देखिए, एज टेम्परेचर इज लोअर्ड शेप ऑफ द कर्व चेंजेस, डाटा शोज कंसिडरेबल डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यानी जब लिक्विफिकेशन का प्रोसेस पहली बार हम देखते हैं तो वहीं पर क्या होता है, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन आने लग जाता है। मतलब अब जो गैस की प्रॉपर्टीज़ हैं, अब वो गैस की प्रॉपर्टीज़ कम होने लगती हैं और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ डोमिनेंट होने लगती हैं।
At 30.98 degree Celsius, CO2 converts into liquid at 73 atm pressure. बहुत हाई प्रेशर है. This temperature is called critical temperature. यानी ये टेम्परेचर कौन सा हो गया? क्रिटिकल टेम्परेचर. अब ये लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस एक प्रोसेस बता रखा है. ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये पिस्टन लगाया हुआ है, ये वाला पिस्टन है. हम क्या कर रहे हैं? इसको प्रेशराइज कर रहे हैं. तो जैसे प्रेशराइज करोगे, गैस कंप्रेस होगी, उसका वॉल्यूम कम होगा. तो ये कंप्रेस होने के बाद में यहाँ जो ये पार्टिकल्स हैं, आप देख रहे हो ये पार्टिकल्स पास में आ गए. लेकिन ये बात माइंड में रखना कि ये कौन से टेम्परेचर पर? क्रिटिकल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे. मतलब आप इसको कितना भी प्रेशराइज कर दो, आप लिक्विफाइड नहीं कर सकते इसको. लेकिन अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा कम करें तो हमको ये वाला कर्व दिखता है, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि ये वेपर, किसी लिक्विड की जो वेपर हमने ली हुई है, या गैस भी आप बोल सकते हो, इसको जब आप प्रेशराइज कर रहे हो तो ये टेम्परेचर कौन सा है? बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर. इसमें प्रेशराइज किया तो पार्टिकल्स तो पास पास में आए, लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया. तो ऐसे में प्रेशर नहीं बढ़ेगा. ठीक है. अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको नोट कीजिए और ध्यान में रखिए. द मैक्सिमम टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर. यानी कितना भी आप प्रेशर हाई कर लो. फिर नेक्स्ट देखो क्रिटिकल प्रेशर की डेफिनेशन. द करस्पॉन्डिंग मिनिमम प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर. मतलब आप टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखो और उसके बाद गैस को प्रेशराइज कर रहे हो, तो जो प्रेशर आपको मिलेगा जिस पर ये लिक्विफाइड हो गया, उसी को हम क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे. द वॉल्यूम एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर is known as critical volume. A gas below the critical temperature which can be liquefied by applying pressure is called vapor of the substance. ये जो vapor word हम use करते हैं, आपको पता है जैसे water है, हमने उसको heat किया तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो गई, उसी को हम वेपर बोल रहे हैं. और वाटर की जो वेपर उसको हम स्टीम बोलते हैं. सिंपली अगर आप उसको कलेक्ट करके, वेपर को या स्टीम को कलेक्ट करके प्रेशराइज करोगे तो वो इजीली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. तो यहाँ गैस और वेपर में यही डिफरेंस है कि जो रूम टेम्परेचर होता है, किसी लिक्विड की जो गैसियस स्टेट है जिसको इजीली आप लिक्विफाई कर सकते हो प्रेशर अप्लाई करके, उसी को हम वेपर बोलेंगे. लेकिन गैसेस के मामले में ऐसा नहीं है. आप जैसे ये रूम टेम्परेचर पर एयर है, उसको कलेक्ट करके आप प्रेशराइज करो, कितना भी प्रेशराइज करो, लेकिन लिक्विफाइड नहीं कर सकते, आपको टेम्परेचर कम करना ही पड़ेगा, है ना. इसीलिए हम गैस वर्ड इनके लिए यूज करते हैं. तो बच्चों ये गैसियस स्टेट है वो फिनिश हो चुका है, और ये जो एंड्रू थॉमस कर्व है इसको उसी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए कि किस तरह से आप जब प्रेशराइज करोगे तो लिक्विफिकेशन का प्रोसेस होता है. तो कंप्रेस करने पर, वॉल्यूम कम करने पर प्रेशर नहीं बढ़ता है ना. फिर हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या खास, कई सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पहले से पता है. Intermolecular forces are stronger in liquid state than in gaseous state. पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. Liquids are denser than gases. यानी इक्वल वॉल्यूम आप लो तो गैस के कंपैरिजन में लिक्विड का मास ज़्यादा होगा. Liquids have definite volume. वॉल्यूम उनका फिक्स होता है. जैसे दूध हम लेते हैं, दूध वाले से वो अपना जो नपना होता है उससे नाप करके दूध भरता है. तपेले में लो या उसको आप ट्रांसफ़र करो फिर बाद में कढ़ाई में या किसी भी थाली में या किसी में भी, तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, लेकिन शेप चेंज हो जाता है. लिक्विड्स कैन फ्लो बिकॉज मॉलिक्यूल्स कैन मूव. लिक्विड फ्लो हो सकता है,
तो जैसे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो जो धार बनती है वो ये इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन सॉलिड के मामले में ऐसा नहीं होता है। अगर आप नमक की डलिया लो तो वो उस तरह से ब्लो नहीं होगी। There is little space between the molecules compared to gases. गैस में पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। Liquids does not have definite shape. It assumes the shape of container. जो भी एग्जाम्पल दिया आप लोगों को ध्यान में आया होगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, नाम से ही पता लग रहा है वेपर की वजह से जो जनरेट होता है प्रेशर वो, लेकिन इसमें इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड व्हेन द वेपर इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। अब ये जो फिगर है इसके अंदर समझना, फिगर 1 इसके अंदर आप देख रहे हो जो एरो के साइन है वो क्या शो कर रहे हैं कि ये जो लिक्विड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे एरो के जो साइन है वो शो कर रहे हैं कि अभी केवल वेपोराइजेशन वाला ही प्रोसेस हो रहा है। फिर जब थोड़ा सा एक्चुअल में हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, उसके अंदर लगभग आधा हमने लिक्विड भर दिया, जैसे पानी ले लिया या एसीटोन ले लिया कुछ भी। अब उसको हमने एक ये कवर कर दिया, कवर करना जरूरी है तभी वेपर प्रेशर जनरेट हो सकता है। हालांकि वेपर प्रेशर अनकवर्ड होगा तब भी जनरेट होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। फिर आप जो सेकंड वाला फिगर है उसके अंदर देख रहे हैं, इसमें भी वेपोराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन कंडेंसेशन का भी स्टार्ट हो गया। जो ये वाला एरो दिख रहा है उससे ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब जो फिगर 3 है उसके अंदर देखिए, ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, यानी अब यहाँ पर वेपर काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इस कंडीशन में अब क्या हो रहा है कि कंडेंसेशन का प्रोसेस और वेपोराइजेशन का प्रोसेस या इवेपोरेशन का प्रोसेस दोनों बराबर स्पीड में हो रहे हैं। आप इसमें देख रहे हो कि जितना लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर वापस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। यानी ये जो वेपर है इसकी वजह से लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर डाला जा रहा है तो उस प्रेशर को हम मेज़र करें, जो प्रेशर आएगा वही इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, थोड़ा क्लास 9th की तरफ जाकर के हम रिकॉल करें, आपको याद आ रहा होगा हमने वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन दो प्रोसेस पढ़े थे। वेपोराइजेशन का प्रोसेस क्या है, जिसमें लिक्विड गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पर। बॉइलिंग का जो फिनोमेनन होता है उसमें वो टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, उससे अगर ज़्यादा हीट एनर्जी भी दोगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। और इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाला जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, उसको हम इवेपोरेशन का प्रोसेस बोलेंगे। इसके अंदर ये प्रोसेसेस बता रखे हैं, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग वाले, है ना। तो इसमें ये इवेपोरेशन का प्रोसेस आपको दिख रहा है और इसके अंदर ये बॉइलिंग वाला प्रोसेस आपको दिख रहा है। तो ये पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी वेपर प्रेशर, देखो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे हीट एनर्जी देकर के, तो आज ओपन कंटेनर के अंदर, यानी अब जो वेपर है वो बाहर की तरफ भी मूव कर रही है, लेकिन उसका प्रेशर वेपर बढ़ने के साथ साथ में उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाता है, जो वेपर जनरेट हुई है उसका। तो ये जो टेम्परेचर है इसी टेम्परेचर पर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये टेम्परेचर, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को देखो, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बॉइलिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम प्रेशर 1 बार लें तो क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे उस लिक्विड का। ठीक है बच्चों,
तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम, अच्छा एक चीज़ और रह गई इसके अंदर, वाटर के लिए जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। लेकिन स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट वाटर का वो 99.6 डिग्री सेल्सियस है, यानी 1 बार प्रेशर पर उसका जो मेज़र किया गया है बॉइलिंग पॉइंट वो 99.6 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.15 ऐड कर दीजिए तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नोट्स बनाइए, मुझे भेजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी अटेंडेंस ज़रूर दीजिए। थैंक यू।